यार मास्टर जी, यार फैट बहुत ज़्यादा हो गया है, मसल्स बनानी है मुझे। कुछ बताओ यार, कैसे बनेंगी? एक्सरसाइज बताओ। अरे देखो बेटा भाई, तुम्हें हम बता दें, सीधे सीधे एक काम होता है। फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मसल में। जैसे तुम ये देख रहे हो ना, ये मसल है, ये डोला देख रहे हो तुम, ये एक मसल है। ये पहले फैट थी, ये कन्वर्ट हो गई। और उसका सबसे आसान तरीका मैं बताऊं, एक्सरसाइज तो चलेगी, तो साथ में ये लो, ये ब्रांड है, ये ब्रांड 110% जेन्युइन है। और साथ ही साथ ये आपको इनहैंस पहुंचाएगा, आपको गोल को पूरा करके दिखाएगा, फैट को कन्वर्ट कर देगा मसल में। ये दावा है इस प्रोडक्ट का, और मेरा भी। क्या सही में ऐसा हो सकता है भाई? अरे वाह, तब तो ठीक है, मैं अभी लेता हूं। हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। जैसा कि आपने देखा कि ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मिसकंसेप्शन के बारे में आज बात होगी कि क्या आपका फैट कन्वर्ट होता है मसल्स में? आपको क्या लगता है, होता है कि नहीं? अगर हाँ है या ना है, डू कमेंट डाउन बिलो राइट अवे। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में और पता लगाते हैं कि क्या सच्ची में हमारा जो फैट है वो बर्न होके मसल्स में कन्वर्ट होता है या कुछ और बला है। बात करेंगे टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर कि नहीं। पहले बात कर लेते हैं मसल्स क्या है। मसल्स एक एक्टिव टिश्यू है। इट इज एन एक्टिव टिश्यू दैट बर्न्स कैलोरीज 24/7। जब आप सोते भी हो तब भी मसल सबसे ज़्यादा रिकवरी करती हैं और ब्रेक डाउन करती हैं कैलोरीज को और ग्रो करती हैं। ये बात हो गई मसल्स की। और इनको बढ़ाया कैसे जा सकता है? इनका बढ़ाने का प्रोसेस जो है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स। ब्रेकिंग डाउन ऑफ मसल्स जब तक आप नहीं करोगे, फाइबर्स नहीं टूटेंगे तो नए फाइबर ग्रो नहीं होंगे। ऐसे मसल्स ही ग्रो करी जा सकती हैं कब? जब हम लोग कोई ब्रेक डाउन कर रहे हैं मसल्स का थ्रू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एनी अदर सोर्स। द बेस्ट थिंग इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग करके हम लोग जब अपने मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो ग्रो करती हैं और इनलार्ज होती हैं। तो ये बात हो गई मसल्स की। अब क्या है फैट? फैट एक एनर्जी का सोर्स है जो स्टोर्ड है आपकी बॉडी के अंदर, स्पेशली वेस्ट के रीजन में। यहाँ के रीजन में, वेस्ट के रीजन में सबसे ज्यादा फैट हम लोग को देखने को मिलता है लगभग। तो जो फैट है वो एक एनर्जी सोर्स है, वो स्टोर्ड है आपकी बॉडी में तब तक जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, कोई ऐसा वर्कआउट नहीं करोगे, कोई उसको मतलब ऐसा कोई वर्क नहीं कर रहे हो जिससे वो एड ऑन होके आपको एनर्जी दे, तब तक वो आपके बॉडी के अंदर रहेगा, वो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। और स्पेशली वो बहुत ज़्यादा गुड फैट्स और बैड फैट्स के बारे में इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, लेकिन गुड और बैड फैट्स में यही अंतर होता है कि जो नाम से ही पता लग रहा है गुड, वो अच्छे फैट्स होते हैं और ये एसेंशियल होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। हमारी बॉडी बिना प्रोटीन के भी कुछ ना कुछ सरवाइव कर सकती है, लेकिन बिना फैट के सरवाइव नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि फैट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, लेकिन गुड फैट और बैड फैट हमारा बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी को ख़राब करने के लिए ही बनता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो फैट एक एनर्जी सोर्स है जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड है। अगर जब तक आप उसको एनर्जी को यूज नहीं करोगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज नहीं करोगे, तब तक वो बर्न नहीं होगा, और वो बर्न नहीं होगा तो बैड फैट्स में अक्युमुलेट होता रहेगा आपकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे बात हो गई कि यार डिफरेंस क्या है। लेकिन अब बात आती है कि यार ये कहाँ पता चला कि फैट हमारा कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सीधा सा आंसर देता हूँ आपको, सिंपल सा, कि इट्स अ बिग नो। ऐसा कोई भी सप्लीमेंट, ऐसी कोई एक्सरसाइज, ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं बनाए या ऐसी कोई साइंस है ही नहीं जो आपके फैट को कन्वर्ट कर दे, बर्न कर दे या कन्वर्ट कर दे इनटू मसल्स। ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि बर्निंग फैट और बिल्डिंग मसल्स में क्या, ये होते कैसे हैं। ये हाउ टू बिल्ड मसल एंड हाउ टू बर्न फैट
किस तरीके से बर्निंग ऑफ फैट एक अलग सिनेरियो है बिल्डिंग मसल्स। मसल बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप पैक ऑन मसल करते हो अपने फाइबर्स को, मसल फाइबर्स को ब्रेक डाउन करके, और वो ग्रो होते हैं, तब आपकी मसल बिल्ड होती है। दूसरी तरफ जो फैट है, फैट आप बर्न करते हो कैलोरी डेफिसिट में। जब आप कोई कैलोरी डेफिसिट डाइट लेते हो या आप कैलोरी डेफिसिट को बनाने के लिए कम खाते हो, देन आपका फैट बर्न होता है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, आप रनिंग करते हो 1 किलोमीटर एंड आप 2 किलोमीटर्स, आप किसी 1.5 किलोमीटर्स अराउंड आप दौड़ने लगे एक से 2 महीने के बाद, देन और कैलोरी इनटेक आपने उतना ही रखा एंड यू वांट टू बर्न योर फैट, एब्सोल्युटली यू बर्न योर फैट एफिशिएंटली। आपका फैट जरूर से जरूर बर्न होगा इस सिनेरियो में, क्योंकि आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो। अब वो कैलोरी डेफिसिट लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उतना ही खा रहे हो, लेकिन आपके इसको बहुत सरल भाषा में समझ सकते हैं, कैलोरी इन वर्सेस द कैलोरी आउट। अगर आपको फैट बर्न करना है तो कैलोरी इन जो होगी उससे ज्यादा ही कैलोरी आउट करनी पड़ेगी, तभी हमारा फैट बर्न होगा, राइट। वहीं पे मसल बिल्डिंग जो है, मसल बिल्डिंग में ये नहीं होता कि आपको कैलोरीज के हिसाब से ही चलना होता है, लेकिन उसके अंदर आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो खान पान है, आपका डाइट है, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है टू बिल्ड दैट मसल्स। यू डू नॉट हैव टू बी फोर्सफुली कट डाउन योर कैलोरीज इफ यू वांट टू मेंटेन मसल मास और ग्रो मसल मास। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपना कैलोरी इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आप थोड़ा सा मास गेन करोगे। उसके बाद की जो सिनेरियो है उसमें आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, कट करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले जो आप चीज करोगे, यहाँ पे ये फोकस रखोगे अपनी डाइट के ऊपर और अपनी मसल बिल्डिंग के ब्रेक डाउन के ऊपर। वो फाइबर जब तक नहीं टूटेगा तब तक मसल बिल्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों ही सिनेरियो हम देख सकते हैं कि बहुत डिफरेंट है। तो कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि कैन वी टर्न फैट absolutely into muscles? It's a bullshit। कह ही नहीं सकते हम लोग, कोई कह ही नहीं सकता इस चीज को कि फैट बर्न कर सकते हैं और मसल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। नहीं हो सकता ये, दोनों ही अलग सिनेरियो हैं। और कंक्लूजन में मैं बस यही कहूंगा कि इट्स अ बिग नो। आप नहीं कर सकते फैट को टर्न इनटू मसल्स डायरेक्टली, या कैसे भी आप नहीं कर सकते। वन एट द टाइम चीजें करनी पड़ेंगी, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट, और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आएंगे अगर आप अपने माइंडसेट को सही से रखोगे। हम ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, हम तो फैट बहुत है, चलो यार काटेंगे, कुछ दवाइयाँ लेके कुछ करेंगे तो हमारा पैक ऑन होगा, तो हम ये सोच के कर रहे हैं कि फैट कट के वो मसल बन जाता है, और मसल बन जाएगा तो हमारा ज़्यादा फायदा है कि मतलब ज़्यादा फैट होगा और उसको हम काटेंगे तो ज़्यादा मसल भी आ जाएगी। ऐसा ही अगर होने लगता तो सारे के सारे जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं, वो लोग क्या ही एक्सरसाइज करते, यही करते, फैट बढ़ा लेते सब लोग और उसके बाद कट कर देते, तो उन लोग की मसल मास बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, दी बुलशिट। कभी भी आप फैट को टर्न नहीं कर सकते मसल्स में डायरेक्ट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक दिस एंड शेयर टू योर लव्ड वंस एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपका क्या इस पे सिनेरियो, कि क्या मसल मास को बढ़ाया जा सकता है ज्यादा फैट को बर्न करके, कि क्या ये दोनों सिनेरियो डिफरेंट है। आप क्या सोचते थे इसके बारे में जरूर कमेंट डाउन करना। और उसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे मैं थोड़ी हेल्थ एंड फिटनेस की चीजें और अपनी लाइफस्टाइल शेयर करता रहता हूँ थ्रू रील्स एंड थ्रू पोस्ट। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो राइट अवे। तुरंत उस बेल आइकन को हिट कर दो, फोड़ दो, जो करना है वो करो, बस वो तब जाना चाहिए क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत। और आखिरी में बस मैं यही कहूँगा, कीप योर माइंड क्लियर व्हेन यू follow masses and let the growth begins from today itself. Peace.